आज ये बरवाड़ा के जितने भी सामाजिक संगठन है, अमन पसंद लोग हैं, वो सभी आज किसान रेस्ट हाउस बरवाड़ा के अंदर इकट्ठे हुए हैं। 20 तारीख को जो छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गए और इस तरीके से पीटा गया, खासकर लड़कियों को, जो बहुत ही निंदनीय है। जिस व्यक्ति ने भी वो वीडियो देखी है वो पूरी रात सो नहीं पाए, बिल्कुल रूह कांप जाने जैसी स्थिति। ऐसा मंजर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम अंग्रेजों के दौर में हैं। उसकी हम या सभी सामाजिक संगठन कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कल सभी सामाजिक संगठन हम ब्राह्मण धर्मशाला जो बरवाड़ा के अंदर वहाँ इकट्ठे होंगे। सभी आमजन से, बरवाड़ा के लोगों से और बरवाड़ा के आसपास के लोगों से अपील है, खासकर विद्यार्थियों से और नौजवानों से अपील है, क्योंकि लड़ाई पूरे देश की नस्ल बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये हमारे हक हकूक बचाने की लड़ाई है। ये जो शिक्षा के ऊपर कुठाराघात किया जाने लग रहा है, बिल्कुल शिक्षा का बाजारीकरण किया जाने लग रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। तो ठीक 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला के जो मुख्य गेट उसके सामने हम इकट्ठा होंगे। सद्भावना यात्रा वहां से हम निकालेंगे। सभी अपने हाथों में झंडे होंगे, अपनी पट्टियां होगी, हमारे नारे होंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक हम पैदल आएंगे। वहां अपना मांग पत्र सौंप कर उसके बाद हम जो कोर्ट रोड है वहां हमारा शांतिपूर्ण, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, हमारा शांतिपूर्ण वहाँ धरना प्रदर्शन चलेगा। पुनः सभी छात्रों से, नौजवानों से, अमन पसंद लोगों से हम पुनः अपील करते हैं कि आप इस आंदोलन में आए और जब तक जीत नहीं हो जाती इस लड़ाई को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। ये धरना अनिश्चित रहेगा जी बिल्कुल। ये धरना हमारा जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल मांग मुद्दा नहीं है, बच्चों की लड़ाई है। जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता, जो वहाँ की लोकल बॉडी जो एक्टिविटी कर रही है, वो जो कमेटी फैसला लेगी उस फैसले पर भूल चढ़ाने का काम करेंगे। जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस को आप किस भावना से देखते हो? देखिए, जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक तरीके से पुलिस ने हमला किया, असल में 100% हम ये कहते हैं, क्योंकि हम आंदोलनकारी, हमने भी आंदोलन करे हैं, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे। हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं, क्योंकि जो नेम प्लेट लगा रखे थे वो पुलिस वाले थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी नेम प्लेट नहीं थी, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें सेविंग नहीं कर रखी थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो फुल ड्रेस में नहीं थे, चप्पल नहीं डाल रखी थी, बहुत से ऐसे लोग थे जो उम्र दराज थे। तो हम सीधे से कहते हैं कि वो पुलिस वाले नहीं थे, बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी के गुंडे थे। उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसे लग रहे थे कि आम लोग हैं, छात्र हैं, लेकिन वो डंडे लिए हुए तो बीजेपी के गुर्गे थे। इस तरीके से कानून हाथ में लेने की किन लोगों ने इजाजत दी, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दूसरे साथी रखेंगे बात। नहीं सर, बच्चे जो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बल्कि इन लोगों के घरों से बच्चे, बहुत से लोगों ने कहा मेरे फादर साहब बीजेपी में बड़े पद पर है, मेरे फादर साहब आरएसएस में हैं, लेकिन हम इस लड़ाई में बच्चों के साथ हैं। बहुत से न्याय पसंद लोग थे जो एक तरीके से माहौल खराब करने का काम किया, वो बीजेपी और वहाँ के शासन प्रशासन ने किया। उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सीधा देश के संविधान के ऊपर, देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला। जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम हिस्सा बने। जैसा कि हमारे सीनियर साथी सदानंद जी ने बताया कल की रूपरेखा के बारे में, कल के कार्यक्रम के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि बरवाड़ा के एक चर्चित स्थान हमारे ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू होगा और बरवाड़ा के एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च होगा। उसके बाद एक अनिश्चितकालीन धरना जो बरवाड़ा के एसडीएम ऑफिस के जो बाहर हम एक अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वो धरना जब तक रहेगा जब तक जो ऊपर जो हमारे जो छात्र साथी जो बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। बरवाड़ा के अंदर तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, लाइब्रेरियां हैं, लगभग सभी साथियों से बातचीत चल रही है। 10-12 लाइब्रेरियों में हमारे जो साथी हैं, चाहे वो हमारे मनोज पुनिया जी हो, अनिल जी हो, बिरबल जी हो या ज्योति बंसल जी हो या अन्य
जो तमाम जो साथी हैं, जो एक टीम तैयार करी गई थी कल, वो पूरी टीम जो है लाइब्रेरियों के अंदर और उन इंस्टीट्यूटों के अंदर भी गई है, अपनी बात रखी है। छात्रों ने आश्वासन भी दिया है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पैदल मार्च में साथी जो है पहुंचने का काम करेंगे। बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से हमारा कल का जो है एक पैदल मार्च ये रहेगा। मैं आप सभी हमारे मीडिया के साथियों के चैनल के माध्यमों से, मैं बरवाड़ा की सभी देवतुल्य जनता से और हमारे सभी युवा साथियों से, खासकर उस युवा साथी से जो पढ़ता है, खासकर हमारी उस बहन से जो पढ़ती है, खासकर हर उस युवा भाई और बहन से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूं कि कल सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला के पास पहुंचना है और उन छात्रों की ताकत को मजबूत बनाना है। इस बैनर तले धरना चलेगा, कौन से संगठन इसमें रहेंगे? इसके अंदर जी बरवाड़ा के तमाम जो सामाजिक संगठन है वो इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर किसी एक विशेष पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का या किसी एक विशेष पर्टिकुलर किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई बैनर नहीं होगा। ये सभी एक छात्रों का जो एक सद्भावना जो जिसको नाम दिया गया, या एक छात्रों की जो गूंज लगा लो, मतलब कि पूरे बरवाड़ा शहर के अंदर जो छात्र हैं या जो किसान हैं या तमाम जो सामाजिक संगठन है वो कल इसके अंदर इकट्ठा होंगे और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। जी ज्योति। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। मेरा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि आप सभी कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण धर्मशाला पर 10 बजे पहुंचे। हम छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी की या फिर किसी विशेष किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है और ये लड़ाई हमें ही लड़नी है। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस हमारी अहम कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। और वैसे तो सीनियर साथियों ने बता ही दिया कि कल की हमारी 10 बजे की कॉल है। मैं इसमें 2-3 पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं कि अकेला मुद्दा नीट का भी नहीं है। अभी रिसेंटली 4-5 जुलाई को एस्टेट का एग्जाम हुआ था और उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई थी, जिसमें बच्चे बेचारे आवाज उठाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। एस्टेट का प्रश्न पत्र था, उसका मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। उसमें एक प्रश्न पूछा हुआ था कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए, और नीचे मुहावरा गायब था। अब उसमें बच्चे कहाँ ऑप्शन पे टिक करे, किस पे ना करे तो क्या करे, और फिर सरकार ने उसमें ऑब्जेक्शन मांगा कि आप ऑब्जेक्शन लगाइए। 17,000 बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया, उनसे फीस वसूल ली दोबारा। तो ऐसे करके ये बड़े स्तर का मतलब एक धांधली का चल रहा है बीजेपी की सरकार में। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये किसी एक संगठन की, एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हमारे हकों की, हमारे अधिकारों की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। और जो साथी इन वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कल ठीक 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हो और इसमें अपनी आहुति डालें, ताकि हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिल सके। और एक और मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। अभी साथियों ने बताया कि उसमें पुलिस वाले मौजूद नहीं थे जिन्होंने लाठीचार्ज किया, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले भी थे जिनके ऊपर नेम प्लेट है, जो एसएचओ है, जो डीसीपी रैंक के अधिकारी है, और वो महिलाओं के साथ इस लेवल का व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब हमें शर्म आती है कि हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एसएचओ एक लड़की के गुद्दे में डंडा डालने की कोशिश कर रहा है। हम उस देश में रह रहे हैं, हमें शर्म आती है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी सरकार इन्होंने ठान लिया है कि भाई गलती चाहे हमसे कितनी बड़ी हो जाए, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। इनका इतिहास रहा है, पिछले 12 सालों में इन्होंने एक भी गलती स्वीकार नहीं की है, और ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए है क्योंकि हम बार बार इनको चुन रहे हैं, या ये धांधली से या ईवीएम के माध्यम से जीत के आ रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। दोबारा से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन, कल के प्रदर्शन में ठीक 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला बरवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो, ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके और हम इस आंदोलन को मजबूती के साथ लड़ सके। धन्यवाद। राम राम, जय गौ माता की। भाई मैं प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉलेज बरवाड़ा, मैं अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से भाई हाथ जोड़ के निवेदन हूँ, यह लड़ाई ना तो किसी किसान संगठन की, किसान होगा कोई भी संगठन हो, नैल हो, जे कोई भी हो, वो अपने खातिर लड़न लग रहे हैं, ना कि खुद खातिर।
आगा अपने बालक भी होंगे, खुद के बेबे भी है, माँ भी है, बच्चों कोई भी खड़िया है, उसकी लड़ाई लड़न लाग रहे हैं। कौन? दिल्ली में सारे बालक बैठे हैं भूखे प्यासे, आपका घर छोड़े। आपने 1 घंटा देना है, ब्राह्मण धर्मशाला से एसडीएम ऑफिस तक आना है, 1 घंटा काट लो। 1 घंटा काट लोगे तो अपनी जीवन की सारी कमाई आईडी है, कुछ को नहीं। 1 घंटा काट के आ जाओ, और जितने भी अपने कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी के जितने भी हो, इजारते भी बातें फोन आवा है, सभी बच्चों को भाई आ जोड़े कहूँ, कितना भी कॉलेज में प्रेसिडेंट हो भाई कोई और हो, सारे बड़ा मोस्ट वेलकम है। सारे आओ, आप मेरा खुद का कोई ना किसी का, अपना सबका आंदोलन है। इस चीज जागरूक करो और इसको कामयाब करो भाई। राम राम, जय गौ माता की। सभी पत्रकार बंधुओं को, जिसने हमारी आवाज को उठाने का काम किया, क्योंकि जो ऊपर की हमारी जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया वो तो बिकी हुई है, क्योंकि वो मुद्दे को दिखा नहीं रही। इस बीजेपी सरकार ने एक बात है, एक मंत्री को बचाने के लिए, चाहे हम किसान आंदोलन का क्या मामला था कि भी 3 कानून वापिस लिए भी, मगर जब 750 किसान शहीद हो गए उसके बाद उन्होंने वापिस लिए। अब छात्रों की एक मांग थी, भाई जो शिक्षा मंत्री है वो अपनी जिम्मेवारी ले, और जिम्मेवारी इस देश के अंदर चाहे जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से जिम्मेवारी चलती आई है। पहले कोई भी दुर्घटना होती थी उस विभाग का मंत्री जिम्मेवारी लेता था, मेरे विभाग की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। इस बीजेपी सरकार के अंदर अगर लैट्रिन का उद्घाटन करना तो प्रधानमंत्री करेगा, जो विभाग है उसका मंत्री क्या फोटो दिखाने के लिए सिर्फ, तो उस विभाग के मंत्री को, जो शिक्षा मंत्री है, उसको बर्खास्त करने की मांग थी छात्रों की। चाहे आज बर्खास्त कर दो, आंदोलन खत्म है। इस आंदोलन कौन चला रहा है? सरकार ही चला रही है, सरकार ही इसको बढ़ावा दे रही है। ये सरकार इस देश के अंदर तानाशाही से अपना शासन चलाना चाहती है और धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। अब ये कहते हैं 2047 तक हमारा ही राज चलेगा। काम तो ऐसे करते हैं भाई, एक दिन भी नहीं इनकी सरकार चला है। ये छात्रों को उस्का करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आप चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले, और जो छात्र साथी बैठे हुए हैं उनको वहां से उनका अनशन तुड़वाकर खुद प्रधानमंत्री जी जंतर मंत्र पर जाए और उनको समझाए। ये प्रधानमंत्री क्योंकि हमारे देश के राजा है, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं। और जितने भी साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं उनसे अनुरोध करते हैं, कल सुबह 10 बजे ब्राह्मण धर्मशाला में सारे साथी इकट्ठे होंगे। ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, सबका आंदोलन है। आज हमारे लाठी लगी है, कल आपको भी लाठी लगेगी, परसों किसी और। आपने वीडियो देखी होगी, हमारी माता बहनों को दुड़ा दुड़ा कर पीटा जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट को दबाया जा रहा है, उनके पिछवाड़े में लाठी मारिया जा रही है। साथियों, क्या हम इतने गिर चुके हैं क्या कि सरकार कुछ भी करेगी, हम बोले नहीं गए? शहीद भगत सिंह ने क्या किया था? बोले ही था, उन्हें क्या कसूर था? सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उस सरकार को उखाड़ फेंका था। तो साथियों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं, सुबह 10 बजे हमारी बरवाड़ा की धर्मशाला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।